Assalamualaikum students. It is science subject, class is 6 and the lecture number is 14, unit number is 3 and the page number is from 29 to 31. In the previous lecture we read about photosynthesis, the process that use carbon dioxide and water to make the food in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis. Then we read the equation of the photosynthesis and we read some factors that have effect on the rate of photosynthesis. These factors were light, carbon dioxide, water, chlorophyll. So these factors have effect on the rate of photosynthesis. And then we read an interesting fact that plants are the lungs of nature as they add carbon dioxide to nature as they add oxygen to the nature and remove carbon dioxide just like our lungs. Today we will read a fact that structure of leaf is well suited to photosynthesis. आज हम पढ़ेंगे कि लीफ का स्ट्रक्चर ऐसे बना है कि फोटोसिंथेसिस में आसानी हो, फोटोसिंथेसिस से ही रिलेटेड है. Mostly photosynthesis occurs in green leaves because their structure is suitable for this process. ग्रीन लीव्स में फोटोसिंथेसिस होती है क्योंकि उसका स्ट्रक्चर एग्जैक्टली वैसा है जैसा फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है. मोस्ट लीव्स हैव अ फ्लैट ब्लेड टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट. लीव्स का जो स्ट्रक्चर है वो फ्लैट है, ब्लेड के जैसा है ताकि वो लाइट को एब्जॉर्ब कर सकें. वो इस शेप के हैं ताकि मैक्सिमम लाइट उनके ऊपर पड़े और वो एब्जॉर्ब कर सकें. लीव्स आर थिन. लीव्स की अगर थिकनेस देखें तो पतले हैं, थिन है. सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइट कैन रीच टू इनर सेल्स इजीली. प्लांट्स ने क्या करना है, लीव्स ने कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेनी है फोटोसिंथेसिस के लिए और लाइट को ट्रैप करना है. तो ये दोनों चीज़ें आउट एटमॉस्फेयर से प्लांट के सेल्स के अंदर तक जानी है. अगर तो थिक होगा तो अच्छे तरीके से ये सेल तक, मीज़ोफिल सेल तक नहीं पहुंचेंगी. इसलिए लीफ क्या है, थिन है ताकि आसानी से ये चीज़ें अंदर पहुंच सकें, सेल्स तक जा सकें. लीव्स हैव लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा इन देयर लोअर एपिडर्मिस. लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा मौजूद है. स्टोमेटा का क्या फंक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड कैन एंटर एंड ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर्स लीव थ्रू स्टोमेटा. जितने ज़्यादा स्टोमेटा होंगे उतने ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ सकेगी और ऑक्सीजन बाहर जा सकेगी. तो ज़्यादा स्टोमेटा मौजूद हैं ताकि ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ली जा सके. 4 is thick layer of mesophyll cells make enough food for the plant. थिक लेयर का मतलब है ज़्यादा जो है वो मेसोफिल सेल्स मौजूद हैं. जितने ज़्यादा मेसोफिल सेल उसमें उतनी ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट. ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होंगे तो ज़्यादा फूड प्रिपेयर होगी. 5th one is vascular bundle in the leaf spreads its vein in a network to carry water to photosynthesizing cells and glucose away from them. जो लीफ होता है उसके सेंटर में भी वेन्स होती हैं. लाइक दिस इज़ द लीफ. तो सेंटर में जो है वो वेन्स रन कर रही होती हैं. इन वेन्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम होते हैं. जाइलम का फंक्शन क्या है कि वो लीफ तक क्या पहुंचाएगा, वाटर को पहुंचाएगा. और फ्लोएम का क्या फंक्शन है कि जो ग्लूकोज प्रिपेयर हो रहा है वो लीफ से ट्रांसपोर्ट करता जाए ताकि न्यू ग्लूकोज बन सके. तो ज़्यादा वेस्कुलर बंडल है, ज़्यादा अरेंज्ड वे में है ताकि अच्छे से फंक्शन हो सके. ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स प्रूव दैट द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ इज़ फिट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. पहला क्या
काम है फ्लैट है, दूसरा थिन है, तीसरा स्टोमेटा ज़्यादा है, फोर्थ वन इज़ मीज़ोफिल सेल ज़्यादा है, फिफ्थ वन इज़ वेस्कुलर बंडल मौजूद हैं ताकि ट्रांसपोर्ट हो सके। नेक्स्ट इज़ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, पेज नंबर 30। रेस्पिरेशन इज़ द एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस इन लिविंग थिंग। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी। फूड जो बनी थी उसकी कन्वर्जन हो जाएगी एनर्जी में। इन दिस प्रोसेस प्लांट्स यूज़ ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। आप देख सकते हैं कि ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के ऑपोजिट है। उसमें क्या हो रहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट कर रहे थे। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो हैं वो बन रहे हैं, लेकिन साथ में एनर्जी बन रही है। तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड साइड प्रोडक्ट्स हैं, मेन फोकस क्या है, एनर्जी की प्रोडक्शन। इक्वेशन फॉर रेस्पिरेशन इज़, इस पे देखें ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहे हैं, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, ना सनलाइट ना क्लोरोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो रिएक्टेंट्स क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। प्रोडक्ट्स क्या हैं, ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट है एंड वाटर एंड एनर्जी। Exchange of gases in plants takes place through stomata present in leaf. The exchange of gases takes place in two different processes, respiration and photosynthesis. During daytime, plants photosynthesize and produce glucose and oxygen. Daytime में sunlight मौजूद है, इसलिए photosynthesis daytime में होगी और उससे क्या बनेगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। दे यूज़ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इन रेस्पिरेशन। डे टाइम में फोटोसिंथेसिस भी हो रही है, रेस्पिरेशन भी हो रही है। तो फोटोसिंथेसिस वाली प्रोडक्ट्स वो रेस्पिरेशन में यूज़ कर लेते हैं, वाइल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस। और फिर रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होंगे। These products are used in photosynthesis. इस तरह ये एक साइकिल चलता है। फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग बनने वाली प्रोडक्ट्स रेस्पिरेशन में यूज़ होती हैं, रेस्पिरेशन में बनने वाली प्रोडक्ट्स फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाती हैं। ये डे टाइम की बात है। लेकिन रात के वक्त चूँकि लाइट नहीं होती और सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। फोटोसिंथेसिस नहीं होनी तो जो प्रोडक्ट्स हैं ऑक्सीजन और ग्लूकोज वो नहीं बने। ड्यूरिंग द नाइट द फोटोसिंथेसिस स्टॉप्स बट द रेस्पिरेशन इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस। रेस्पिरेशन 24/7 यानी डे एंड टाइम, नाइट टाइम हर वक्त होनी होती है। प्लांट्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, तो फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रही। रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो प्लांट्स ने आउटसाइड से लेना है, एयर से लेना है, एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनना है वो उसने रिमूव कर देना। कंपैरिजन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, कंपेयर करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। टू मेन डिफरेंसेस हैं, ये एक दूसरे के रिवर्स हैं। हेयर आर द डिफरेंसेस। एक साइड पे फोटोसिंथेसिस है, इट अकर्स इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट्स में होगी। रेस्पिरेशन इट अकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे उसके पास क्लोरोप्लास्ट है नहीं है, फोटोसिंथेसिस हो रही है नहीं हो रही, रेस्पिरेशन सारी लिविंग थिंग्स में होनी है। फोटोसिंथेसिस इज़ फूड मेकिंग प्रोसेस, रेस्पिरेशन इज़ फूड यूजिंग प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस ट्रैप्स एनर्जी टू प्रोड्यूस ग्लूकोज, रेस्पिरेशन ब्रेक्स ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। अब इक्वेशन में देखें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो रही हैं और रेस्पिरेशन में बन रही हैं, और ग्लूकोज और ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में प्रोडक्ट्स हैं एंड रेस्पिरेशन में रिएक्टेंट्स हैं। Here is the diagram showing the difference.
फोटोसिंथेसिस में लाइट ट्रैप हो रही है, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो रही है। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन एंटर हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, वाटर भी बाहर आ रहा है और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। राइट द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन नोटबुक। थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है, प्रूव द स्ट्रक्चर ऑफ लीव फैसिलिटेट्स the process of photosynthesis. Answer is mostly photosynthesis occurs in the green leaves because their structure is suitable for this process. Mostly leaves have a flat blade to absorb maximum light. Leaves are thin, so carbon dioxide and light can reach the inner cells easily. Leaves have large number of stomata in a lower epidermis. Carbon dioxide can enter and oxygen and water vapors leaves through stomata. Thick layer. It is the thick word. Thick layer of mesophyll cells makes enough food for plants. Vascular bundle in leaves spreads its vein in a network carry water to photosynthesizing cells and glucose away from them. How does respiration takes place? Respiration is the energy producing process. In this process, plants use oxygen to break down glucose in water, carbon dioxide to break glucose into water, and carbon dioxide and energy. Word equation of respiration is ग्लूकोज ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी प्रोडक्शन हो रही है। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ ऑल लिविंग सेल्स एट नाइट। जो फोटोसिंथेसिस है वो क्लोरोप्लास्ट में होनी है और जो रेस्पिरेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होनी है। और किस टाइम होनी है? एट नाइट एंड ऑल्सो एट डे। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है कि हाउस हैं, एनर्जी हाउस हैं, पावर हाउस हैं, तो जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। सो ये था आज का काम। आपने रीडिंग को समझ लेना है लेक्चर सुन के और फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस नोट करने हैं और याद कर लेने हैं।